नमस्कार, जय साईं राम। मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। चैनल बृजमोहन सूरी आपका स्वागत करता है और आज मैं लेकर हाजिर हूं एक नया विषय। आप जानते हैं प्रतिदिन एक नया विषय आपको बताया जाता है, अनेक प्रकार की वीडियो आपको दिखाई जाती हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो या और भी जैसे कि हेल्थ विषय पर और आपके गंभीर समस्याओं के विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। सावन के महीने में शिव भगवान के पूजा आपको विशेष लाभ देती है। भगवान शिव का कहना है कि सावन के महीने में यदि एक भी उपवास कर लिया जाता है तो पूरे साल का फल मिलता है, यानी पूर्ण वर्ष शिव पूजन का फल आपको मिल जाता है। सावन के महीने में शिव बहुत प्रसन्न रहते हैं और भक्तों के दिमाग में भी एक उमंग सी भरी रहती है परमात्मा शिव को पाने की। यदि इस दौरान आप पारे के शिवलिंग की पूजन करते हैं तो विशेष शक्ति प्राप्त होती है। पारे का शिवलिंग पॉजिटिव वाइब्रेशन बिखेरने में एक विशेष महत्व रखता है। पारे के शिवलिंग से निकलने वाली वाइब्रेशन जहां आपके निवास से जादू टोने को दूर करती है, वहीं आर्थिक रूप से बहुत संपन्न कर देती है। बिगड़े काम बन जाते हैं और कईयों को तो एकाएक कितना धन मिल जाता है कि जो संभाल पाना भी संभव नहीं होता है। शिव भोले हैं, अपने भक्तों को बिना सोचे समझे वरदान देने में सदैव प्रसिद्ध रहे हैं। शिव जी का वरदान पाने के लिए साधारण सी शिव पूजा भी बहुत अधिक लाभ दे देती है। महाशिव पुराण में उल्लेख है कि आप कहीं भी शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने अंगूठे यानी स्तंभ को शिवलिंग मानकर पूजन कर सकते हैं। जहाँ पर आपको शिवलिंग ना मिले, आप अपने अंगूठे को ही शिवलिंग मानकर जल चढ़ा दें तो शिव तब भी उसे प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। कहने का अर्थ है कि शिव पूजन में आप यदि पारे के शिवलिंग का पूजन करते हैं तो विशेष लाभ मिल सकता है। ये पारे का शिवलिंग अभिमंत्रित होना चाहिए, यानी जिस प्रकार किसी मंदिर में हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ही कोई भी शिवलिंग यदि घर में रखें तो उसकी स्थापना तो नहीं हो सकती, परंतु प्राण प्रतिष्ठा एक तरह से होनी चाहिए, यानी एक तरह से उसको एक्टिवेट किया होना चाहिए, एक तरह से उसको अभिमंत्रित किया गया होना चाहिए। अभिमंत्रित करना स्थापना नहीं माना जाएगा, इसलिए आप अपने निवास पर रख सकते हैं और इसका विशेष महत्व है। यदि पारे का शिवलिंग किसी शिवाला मंदिर में यानी शिव मंदिर में चढ़ाया जाए तब भी बहुत अधिक महत्व देता है, बहुत अधिक लाभ देता है। पारे के शिवलिंग को आप किसी भी सोमवार यानी सावन के महीने में किसी भी सोमवार अपने निवास पर ले आइए, बहुत अधिक शक्ति मिलेगी। एक विशेष प्रकार की वाइब्रेशन आपके निवास में आएगी और ये वाइब्रेशन सदैव बरसती रहेगी, यानी आपके निवास में पारे का शिवलिंग होना चाहिए और वह भी अभिमंत्रित।
यूं ही बाजार से पारे का शिवलिंग खरीद कर नहीं रखना चाहिए। अभिमंत्रित शिवलिंग ही रखिए, ये बहुत अधिक लाभ आपको देगा। 5100 रुपये का ये शिवलिंग आपको विशेष लाभ दे सकता है। धन इतना खर्च नहीं होता है जितना कि सुख शांति ऐसे शिवलिंग से प्राप्त होती है। ये आप मार्केट से कहीं भी ले सकते हैं, हमारे संस्थान से भी मंगवा सकते हैं, परंतु इसको रखिए ज़रूर, क्योंकि ये विशेष लाभ देने वाला है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि पारे के शिवलिंग की पूजा पूरे साल की पूजा के समान है, यानी एक बार जल चढ़ाने से आपको 365 बार जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। इसलिए पारे का शिवलिंग आपके पूजा रूम में अवश्य होना चाहिए, ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों तरफ बिखेरता रहे। और यदि ये शिवलिंग कहीं आप सावन के महीने में रखते हैं तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो इसको ज़रूर रखिए और पूर्ण रूप से लाभ आप कमा लीजिए। यदि आपको आर्थिक तंगी है, कर्जा चढ़ा हुआ है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे सुखी नहीं हैं, व्यापार ठीक से चल नहीं रहा है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कष्ट है, नज़र लग जाती है, किया कराया हो जाता है, परिवार में नेगेटिव वाइब्रेशन बढ़ती है, तो पारे का शिवलिंग रखने से इन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं बृजमोहन सूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जवाब 3-4 दिन में मिल जाता है। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए, जवाब मिलेगा, आपको डिटेल पता चलेगी, क्योंकि जन्म पत्री दिखाने की फ़ीस होती है, वो फ़ीस आप भरेंगे तो आपकी जन्म पत्री देख दी जाएगी। और यदि आपका कोई अन्य सवाल है तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं, हमारे द्वारा गंभीरता से उनका विश्लेषण किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है, और फिर पूर्ण रूप से जानकारी आपको दी जाती है। तो अब मैं यहाँ पर इजाज़त चाहूँगा। यदि आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है, फ़ोन उठाने की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं